ये आगे क्या है हम लोग इसके पहले पढ़े थे प्रिज्म से संबंधित, और आज पढ़ेंगे प्रिज्म से संबंधित। इसका सबसे पहले क्या है, प्रिज्म की मुख्य काट जिसको हम प्रधान खंड भी कहते हैं प्रिज्म का, इंग्लिश में प्रिंसिपल सेक्शन भी कहेंगे, ठीक है। अपवर्तक तल के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट यानी त्रिभुजाकार जो तल है उसको प्रधान खंड कहते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या, अब प्रधान खंड क्या है। प्रधान खंड हम लोग जान गए। अब क्या है प्रधान खंड त्रिभुज ABC। देखिए ABC त्रिभुज DEF, ये वाला, ये नहीं है, ये लाइन ये यहाँ से नहीं है, तो DEF यानी इन ये वाला और ये ऊपर वाला है, ठीक है। ये दोनों सम बाहु त्रिभुज होते हैं, इसलिए प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री होता है। एग्जाम में पूछा जाए कि प्रिज्म की कोण 60 डिग्री क्यों होता है, तो क्या लिखेंगे, प्रधान खंड ABC तथा DEF, मतलब प्रधान खंड जैसे प्रिज्म की जो मुख्य काट है, तो लिखेंगे कि प्रिज्म के जो प्रधान खंड होते हैं वे दोनों समबाहु त्रिभुज होते हैं, इसलिए प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। अपवर्तक कोण, अपवर्तक तल जिस कोण पर परस्पर झुके रहते हैं उस कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। कह रहा है कि अपवर्तक तल जिस पर हम लोग आपतित कराते हैं कोई किरण को, वो झुके रहते हैं, उस कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण का एग्जाम्पल है, इसमें दिया हुआ है कौन है, कोण F। देखिए कोण F यहाँ है, डेट इज DFE यानी कोण F को हम DFE कह सकते हैं। इस कोण को प्रिज्म का कोण भी कहते हैं, इस कोण जो है इसको प्रिज्म का कोण भी हम लोग कह सकते हैं। प्रिज्म की किरणें किसी एक अपवर्तक या वर्तक तल पर जितने कोण पर आपतित होती है, दूसरे वर्तक या अपवर्तक तल से उतने ही कोण पर प्रिज्म से निर्गत होती है, ठीक है। यानी कह रहा है कि प्रकाश की किरण किसी एक अपवर्तक जो अपवर्तक तल है, उस अपवर्तक तल पर जितना कोण पर कोई किरण आपतित होती है, तो उसका दूसरा जो वर्तक अपवर्तक तल है उतना ही कोण से वो प्रिज्म से क्या होता है, निर्गत होती है। कहने का मतलब कि प्रिज्म पर जो भी आपतित किरण जो होंगी वो जितना कोण बनाएगी वो निर्गत करने के समय भी, मतलब निकलने के समय भी उतना ही डिग्री का कोण बनाएगी, यही में, ठीक है। अब उसके आगे क्या है, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन तन तथा आपतन कोण और परावर्तन कोण में विचलन, इसको देखना है हमको। देखिए अगर हम एक आपतित किरण को, कोई किरण को आपतित कराते हैं, ठीक है, तो ये इधर जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये ऐसे अब मुड़ जाता है, ठीक है, और फिर निकलने के समय में ये इधर मुड़ आ जाता है। नहीं, ये इसका डॉट है जो है कटा हुआ, ये दिखाया गया है। माना कि ABC प्रिज्म की मुख्य काट है, कह रहा है कि मान लेते हैं कि ABC क्या है, प्रिज्म की मुख्य काट है, जिसके अपवर्तक तल AB और AC, अपवर्तक तल क्या है AB और AC जो है के बीच, अर्थात अपवर्तक कोण का मान A, ये जो अपवर्तक कोण का मान A है, ये है कैपिटल A है, ठीक है, मान A, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू हो, अगर प्रिज्म पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो म्यू हो, एक वर्णीय प्रिज्म की एक आपतित किरण, प्रकाश की किरण PQ, यानी क्या है PQ, देखिए P और Q, ये है PQ जो AB तल पर आपतित होती है और वो अभिलंब के साथ I कोण बनाती है। I डैश कोण मतलब I1 कोण बना रही है। R1 अपवर्तन कोण का कोण है, R1 क्या है, अपवर्तन कोण है, ठीक है। निर्गत किरण RS, निर्गत किरण क्या है RS जो है AC तल पर स्थित अभिलंब के साथ I2 कोण बनाती है, या क्या I2 कोण बनाती है, जबकि अपवर्तन कोण QRO डैश है, लेकिन अपवर्तक कोण क्या है QRO डैश, मतलब इसका अपवर्तन कोण है का मान R2 है। निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर यह आपतित किरण PQ से O बिंदु पर मिलती है। कोण S डैश OS विचलन कोण है
डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको डेल्टा पढ़ते हैं।